हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके Q4 के रिजल्ट आए हैं और काफ़ी तोड़-फोड़ रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, जिसके दम पर मंडे के दिन उस कंपनी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक मोनोपोली कंपनी है, यानी कि उसके जैसे बिजनेस वाली कोई कंपनी इंडिया के अंदर नहीं है। जिनमें से कुछ कंपनियां जैसे बीएसई एक्सचेंज है, आपको पता है। उसके दूसरे एंगल से देखा जाए तो एनएसई है, लेकिन एनएसई लिस्टेड नहीं है। बीएसई के ऑलरेडी कल नतीजे आ चुके हैं। उसके अलावा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, एक आईईएक्स है जिस पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को एक्सचेंज होते देखने को मिलती है, तो इसकी भी मोनोपोली है। तीसरा जो हम लोग को एक्सचेंज देखने को मिलता है वो है एमसीएक्स, यानी कि कमोडिटी एक्सचेंज। तो इसके ही हम लोग रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन नंबर स्टडी करेंगे। काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। ये है कंपनी की तरफ से जारी किया गया पीडीएफ, यानी कि रिजल्ट का आउटकम। चाहे तो बीएसई की साइट से डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, कंपनी ने रिकमेंड किया है, फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया 8 रुपये प्रति शेयर का, जो 2 रुपये की फेस वैल्यू की तुलना में देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो 8 रुपये का डिविडेंड तय किया है कंपनी की तरफ से, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे कंपनी के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, ये हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर, यानी कि कंसोलिडेटेड का मतलब है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सारे कंसोलिडेट करके, यानी कि एक साथ एक समान हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिले। यानी कि इन्हीं रिजल्ट के अंदर कंपनी की जितनी भी सब्सिडरी कंपनियां, सभी का हम लोग को समावेश देखने को मिलेगा। तो कंपनी का सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू के बारे में, यानी कि जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी को कितना ज़्यादा इसका बिजनेस चल रहा है। तो इस बार कंपनी ने 889 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल कितना था, लगभग 291 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल की तुलना में काफ़ी शानदार ग्रोथ। पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो 665 करोड़ था। पिछले क्वार्टर की तुलना में भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू अगर देखा जाए तो इस बार 925 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पहले 320 करोड़ था। यानी कि लगभग लगभग 3 गुना तक हम लोग को कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आते देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में ये 697 करोड़ था। तो काफ़ी तोड़फोड़ दोस्तों हम लोग को कंपनी का रेवेन्यू आते देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आ गया दोस्तों। आपको पता है एमसीएक्स में सबसे पहले क्या दिक्कत थी कि रेवेन्यू तो अच्छा खासा आता था, अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस चलता था, लेकिन एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आते थे, क्योंकि एक कंपनी थी 63 मून्स टेक्नोलॉजी। इससे दोस्तों जो एमसीएक्स ने सॉफ्टवेयर ख़रीदा था ये काफ़ी चार्जेबल था, काफ़ी ज़्यादा महंगा था, और इसी वजह से एमसीएक्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन बाद में टीसीएस ने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया, काफ़ी सस्ता सॉफ्टवेयर देखने को मिला। यानी कि पिछले 1 डेढ़ साल से ही हम लोगों को एमसीएक्स में यह बड़ा कमबैक देखने को मिला है। तो एक्सपेंस देख सकते हैं आप लोग, हम लोग को कम ही देखने को मिल रहे हैं। केवल 242 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्च किया है, जो पहले लगभग 150 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 192 करोड़ के आसपास था। तो एक्सपेंस भी बढ़कर आए हैं नो डाउट, लेकिन उतना नहीं है जितना अब से हम लोग को 6-7 क्वार्टर पहले देखने को मिलते थे। तो टोटल रेवेन्यू में से खर्च को माइनस करेंगे तो हमारे पास में पीबीटी आता है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देख सकते हैं कितना, 682 करोड़ का रिपोर्ट किया है, जो पहले 168 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में कितना था, 503 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल की तुलना में लगभग 3 गुना, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ। ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। तो नेट पैट अगर देखा जाए, यानी कि टैक्स वगैरह देने के बाद में कंपनी के हाथ में कितना पैसा है, देख सकते हैं 529 करोड़ का इस बार कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 135 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में ये 401 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। यानी कि पिछले साल की तुलना में भी बढ़कर आया है, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी बढ़कर आया है। तो अच्छे खासे नंबर तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया ये भी कहना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग, जो एट्रीब्यूट हुआ है कंपनी के हाथ में वो 529 करोड़ है, पहले 135 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 401 करोड़ के आसपास था। कंपनी का ईपीएस भी आप लोग देख सकते हैं कितना है, 20.78 के आसपास है। ईपीएस का मतलब है कि एक शेयर के बदले कंपनी कितना पैसा एक तरीके से कमा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला है।
तो ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कंपनी के रिजल्ट हम लोग को काफ़ी दमदार देखने को मिल रहे हैं। अब अगर परसेंटेज में देखा जाए तो आप लोग परसेंटेज में भी कंपेयर कर सकते हैं, मैं आपको केवल एक तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो कितना रहा है 889 करोड़ के आसपास, जो पहले कितना था लगभग 291 करोड़। तो परसेंटेज में अगर हम लोग इसको देखें तो दोस्तों लगभग लगभग 205% तक ये हम लोगों को बढ़कर आते देखने को मिला। इतना ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को रेवेन्यू में ये ग्रोथ देखने को मिली है, जो काफ़ी चौंकाने वाला नंबर है। कंपनी का अगर पैट देखा जाए यानी कि प्रॉफिट में कितना हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली, ये भी काफ़ी चौंकाने वाला है। इस बार कंपनी ने 530 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले हम लोग को लगभग कह सकते हैं 135 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। तो इसको भी कंपेयर करें पिछले साल से, तो ये दोस्तों इसमें लगभग 291% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा करके दिखाया है, बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। तो अगर कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर की बात की जाए, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये है स्टैंड अलोन नंबर। कंपनी के टोटल इनकम देखा जाए 865 करोड़ रही है, जो पहले 298 करोड़ थी। कंपनी के एक्सपेंस इस बार 318 करोड़ रहे हैं, जो पहले 163 करोड़ थे। पीबीटी 547 करोड़ रिपोर्ट किया। नेट पैट कंपनी ने 408 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 101 करोड़ के आसपास था। यानी कि स्टैंड अलोन आधार पर भी देखें तो 4x कंपनी का पैट हम लोग को पिछले साल की तुलना में देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है दोस्तों MCX ने, जिसकी वजह से ये कंपनी मंडे को काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। MCX के ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर नंबर पढ़ लिए काफ़ी अच्छे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर पढ़ लिए काफ़ी अच्छे। इसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंपनी की कुछ टेक्निकल चीज़ें देखी जाए तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। MCX ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर कंसोलिडेटेड आधार पर जो पैट रिपोर्ट किया, उसमें 32% के आसपास की ग्रोथ रही है। 401 करोड़ से बढ़कर 530 करोड़ तक देखने को मिला। रेवेन्यू को देखें पिछले क्वार्टर की तुलना में, पिछले क्वार्टर में 666 करोड़ था, जो लगभग अब 890 करोड़ रहा है। यहाँ पर 33.6% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा देखें कंपनी का 34% से ज़्यादा बढ़कर आया 666 करोड़, जो पहले 495 करोड़ के आसपास था। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंपनी के मार्जिन ये भी सुधर कर आए पिछले साल की तुलना में भी, पिछले क्वार्टर की तुलना में भी 74.4% से बढ़कर 74.9% पर आ चुके हैं। तो ओवरऑल हर पैरामीटर के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, कंपनी के नतीजे काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। तो ये कंपनी मंडे को काफ़ी फोकस में रहेगी। इससे पहले BSE के रिजल्ट भी देखने को मिले थे और BSE ने काफ़ी मजबूत नंबर रिपोर्ट किए थे। BSE का भी देखा कंसोलिडेटेड आधार पर पैट 61% तक बढ़कर आया था, 795 करोड़ रहा था, जो पहले 493 करोड़ था। रेवेन्यू भी 1630 करोड़ आया, जो पहले 926 करोड़ था। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही। 10 रुपये का फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया था। तो दोस्तों कह सकते हैं कि एक्सचेंज वाली जो कंपनियाँ हैं, उनके नंबर काफ़ी बेहतर आते देखने को मिल रहे हैं। तो आगे भी ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। BSE या फिर MCX, इन दोनों में से आपके पास कौन सी कंपनी है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन कंपनियों का फ्यूचर अभी आगे चलकर काफ़ी मजबूत देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट वीडियो। चाहे तो कंपनी के रिजल्ट और भी डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।